क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको इस वाले बुक से टाइप नंबर 5 यानी टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है टाइप नंबर 5 में, ये जो सारे क्वेश्चन होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किया है, अब यहाँ जो क्वेश्चन होगा उसमें आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो इसलिए ये वाला जो बुक है सभी वनडे एग्जामों के लिए जिसमें मैथ पूछता है उस सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये बुक पूरा लगा लेते हैं और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका अगर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो 100% आप एग्ज़ाम निकालने के बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो टाइप नंबर 5 को आज के इस वीडियो में देखेंगे। टाइप नंबर 5 आपका क्या दिया है तो देखेंगे। टाइप नंबर 5 का जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट है वो आपका क्वेश्चन नंबर 120 से स्टार्ट है। जिनके पास बुक नहीं है सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे और वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही स्लो मोशन में बताया जा रहा है। जब आप सीख जाएंगे तो इसी क्वेश्चन को आप तेजी से लगा लेंगे। तो देखिए क्या दिया इसमें, कह रहा है कि राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। फिर ऋषि कार्य जारी रखता है। शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको भाषा पे ध्यान रखना है कि राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। अच्छा, राधिका किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करती है जबकि ऋषि उसी कार्य को, ठीक है, राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करती है और ऋषि उसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिनों में पूरा करता है। 30 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकाल लेना है। 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, इनकी इफिशियंसी निकालना है। 15 दूना 30 यानी 2 और 30 एक के 30 यानी 1, यानी राधिका RA से राधिका की जो इफिशियंसी एक दिन की है वो 2 है और ऋषि का कितना है, 1 है। चलिए अब आते हैं आगे। करें कि राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। अच्छा, अब यहां पर टोटल वर्क 30 है यानी 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है राधिका, यानी 2 दिन तक तो उन्होंने कार्य किया। एक दिन में राधिका 2 लड्डू बनाती है यानी 2 रसगुल्ले बनाती है। एक दिन की इफिशियंसी 2 है तो 2 दिन की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 दिन में 4 लड्डू बनाएगी। एक दिन में 2 लड्डू तो 2 दिन में 4 लड्डू। ये कौन बना रही है, आपका राधिका बना रही। अब शेष लड्डू कौन बनाएगा, 30 में से 4 घटा देंगे 26, और ये 26 लड्डू कौन बनाएगा, ऋषि बनाएगा। अच्छा, अब पूछा क्या है, तो फिर ऋषि कार्य जारी रखता है। ऋषि कार्य जारी रखता है, शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ऋषि एक दिन में 1 लड्डू बनाता है तो अब कार्य कितना बचा है, 26, तो 26/1 यानी 26 दिनों में 26 लड्डू बनाए गए। 26 दिन में वो कार्य को कंप्लीट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही बहुत ही आराम से एक सुंदर ढंग से हमने सॉल्व करके बताया। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 121 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी 121 वाला क्वेश्चन देखते हैं और आपसे क्या पूछा है। देखिए इसमें कहा है कि A और B किसी कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ए
किसी कार्य को 45 दिनों में और बी उसी कार्य को 40 दिनों में कंप्लीट करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास मुद्दा होता है टोटल वर्क निकालना। 45-40 का एलसीएम कितना होगा 360। 45 अट्ठे कितना होगा, अब इनका हम क्या करते हैं इफिशियंसी निकालते हैं। 45 अट्ठे 360 यानी 8। ठीक है, एक दिन की इफिशियंसी ए की 8 है और इसमें हम भाग करेंगे तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 9। अब बात आती है भाषा पे। अब भाषा ये कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। बी एक दिन में 9 लड्डू बनाता है तो 23 दिन में कितने लड्डू बनाएगा, तो 23 गुणे 9, 9 त्रिक 27 यानी 207। बाकी लड्डू कौन बचाएगा, बचा हुआ तो 360 में से 207 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 153। और ये 153 लड्डू कौन बनाएगा, यानी ए बनाएगा। अब आपसे ये पूछा है कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो यानी ए की क्षमता कितना 8, तो 8 से इसमें हम भाग लगा देंगे। सॉरी अब इसमें ये पूछा ने आपसे क्या पूछा, आपसे ये पूछा है कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। ठीक है, तो ए और बी दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 9 17 और 17 9 कितना हो जाएगा 153, यानी ए ने 9 दिन बाद काम को छोड़ा था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 23 दिन ये काम किया। ठीक है, तो एक दिन की इफिशियंसी बी का 9, तो 23 दिन का कितना 207 में से 153, यानी 153 दिन तो इन्होंने दोनों साथ साथ काम किए। अब उसमें से हम जब 17 से भाग लगा देंगे तो यह पता चल जाएगा कि ए ने कितने दिन तक काम को किया था। तो ये रहा 121। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 का भी सॉल्व करते हैं। 122 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। 122 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। कह रहा कि ये अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, ये अकेले किसी कार्य को कितने दिनों में 20 दिनों में पूरा करता है, और बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है 15 दिनों में पूरा करता है। सी अकेले उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, कह रहा है कि बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ से आपका टोटल वर्क का मुद्दा खत्म हो जाएगा। 20, 15, 18 के एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 118 दाम है 180। ठीक है, अब यहां पर कितना हो जाएगा 9, 20 9 180 और 15 बढ़ाइए कितना हो जाएगा 180 और 18 दहा में कितना हो जाएगा 180 ये हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी अलग अलग क्षमताएं पता चल गई। अब आते हैं भाषा पे। कह रहा है कि बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद। अच्छा, 180 में ये तो टोटल वर्क हमारे पास आया, और बी और सी क्या करते हैं एक साथ कार्य शुरू करते, लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। तो बी और सी अगर हम देखें तो एक दिन में 12, 10, 22 लड्डू बनाते हैं। 22 लड्डू बनाते हैं तो 4 दिन में कितना बनाएंगे 88 लड्डू। बाकी का लड्डू कौन बनाएगा
180 में से 88 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 92। कितना हो जाएगा? 92। अब यही जो 92 लड्डू है वो कौन बनाएगा? ए बनाएगा, क्योंकि बस तो ए रहा है। अब ये कह रहा है कि नहीं, ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए के एक दिन की इफिशियंसी 9 है, तो 92। आपका टोटल वर्क हमारे पास कितना बचा? 92। तो इसी को पूरा करवाना तो 92/9। इसको कैंसिल करेंगे तो 9 दहाम 90 यानी 10 × 2/9 डेज। ये आपका आंसर शीट आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 92/9 इधर 10 × 2/9। ठीक है, ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 123 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 123, ठीक है। 123 का क्वेश्चन आपका इस वाले क्वेश्चन में बहुत कुछ सीख कर आप जाएंगे। देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि ए एक निश्चित काम को 15 दिनों में कर सकता है। एक किसी निश्चित काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम का 1/3 10 दिनों में कर सकता है। अच्छा, 1/3 यानी 1/3 10 दिनों में, तो पूरा काम 30 दिनों में करेगा। यानी बी पूरा काम कितने दिनों में? 30 दिनों में पूरा करेगा। चलिए, अब कह रहा है कि ए और बी एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं और फिर एक काम छोड़कर चला जाता है। बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा करता है। मूल काम को ए और सी मिलकर कितने समय में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। ये हमारे पास टोटल वर्क होगा। अब हम इनकी अलग अलग इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 15 दूना 30 और 30 1 30। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये जो 30 काम है इसमें अब आपको बंटवारा करना है। ये करना है, कह रहा है कि ए और बी एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं, फिर एक काम छोड़कर चला जाता है। यानी ए और बी 6 दिनों तक तो काम करते हैं। ए और बी एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं, तो 6 दिन में कितना बनाएंगे मेरे भाई? 6 दिनों में यानी 18 लड्डू बनाएंगे। ए और बी 6 दिनों में 18 लड्डू बनाएंगे। बाकी का लड्डू कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? अब इसमें सी भी आ गया है, तो बाकी के लड्डू सी बनाएगा। तो 30 में से 18 यानी 12। ठीक है, ये बच्चा। अब भाषा पे आएंगे। कह रहा है कि बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा करता है। अच्छा, बी सी के साथ, अच्छा कह रहा है कि जो काम बच रहा है बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सी की क्षमता निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, 12 में 8 से भाग करेंगे, क्योंकि बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं यही काम। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1.5। ठीक है, 1.5। अब इसमें क्या है, बी और सी की जो क्षमता है मिल करके कितना है? 1.5 है। क्योंकि मेरे भाई बोला है ने कि जो बचा हुआ काम है वो बी और सी मिलकर कर रहे हैं, तो उनकी एक दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी? बी और सी का 1.5 आ जाएगी। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो बी की क्षमता कितना है? 1 है। बी की क्षमता 1 मेरे भाई, तो सी की क्षमता कितना हो जाएगा? 0.5, तभी तो 1.5 आएगा। ठीक है,
तो सी की क्षमता पता चल गया। अब आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि मूल काम को ए और सी मिलकर कितने समय पूरा कर लेंगे। तो मेरे भाई ए की क्षमता मेरे भाई कितना है, 2 है, और सी की क्षमता हमारे पास कितना है, 0.5 है। तो ए और सी की क्षमता कुल कितनी हो जाएगी, 2.5, और मूल काम हमारे पास कितना है, 30 है। तो मेरे भाई 30 का 2 × 5, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2। ये ऊपर चला जाए, 30 दूना 60, और 60/5 कर देंगे तो 12 पंचे 60, यानी 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन, और हमने इसको सुंदर और सरल तरीके से आपको बताया। ठीक है, तो 123 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 124 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 124 को भी बहुत ही आराम से और सुंदर तरीके से उसको भी सॉल्व करते हैं। 124 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे। 124, चलिए 124 का क्या दिया है, कह रहा है कि x और y किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा, x किसी काम को 18 दिन में, y किसी काम को 30 दिन में, 18 और 30 का एलसीएम 90, यही टोटल वर्क कहलाएगा। 18 × 25 90, 30 × 90। यहां तक मुद्दा आपका सही। कह रहा है कि जेड वाई से 50% अधिक कार्य कुशल है। 50% अधिक का मतलब मेरे भाई क्या होगा, 150/100, यानी 50 × 3 = 150, 50 दूना 100। और किससे अधिक है, y से, तो 3 + 3/2, 3 दूना 6, 3 9, यानी 9/2। इसको कट करेंगे तो 4.5, यानी हम कह सकते हैं सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी मेरे भाई, 4.5 आएगी। कितनी आएगी, 4.5 आएगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि जेड और वाई कार शुरू करते हैं, लेकिन दोनों को 4 दिन बाद कार छोड़ना पड़ता है। अच्छा, यानी 90 को अब बांटना है आपको, जेड और वाई कार शुरू करते हैं। अच्छा, जेड कहां से आ गया इसमें, अच्छा ये कह रहा है जेड वाई से, अच्छा ये सी नहीं है, ये जेड है, ये हमारे पास क्या है, जेड है। ठीक है, कह रहा है कि जेड और वाई कार को शुरू करते हैं और 4 दिन बाद कार छोड़ना पड़ता। तो 4 दिन तक तो काम किए हैं, 4 × 3 = 7, 7.5। वाई और जेड मिल करके एक दिन में 7.5 लड्डू बनाते हैं। तो 4 दिन में कितना लड्डू बनाएंगे मेरे भाई, 4 दिन में, यानी 7.5 का 4, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, 2 30, यानी 30 लड्डू बनाएंगे। बाकी लड्डू कौन बनाएगा, ये तो वाई और जेड मिलकर बनाए हैं, बाकी लड्डू एक्स बनाएगा। कितना बचा, 60। अब आपको करना क्या है, अब ये कह रहा है कि एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में पूरा करता है। अच्छा, ये जो काम है शेष 60, इसमें एक्स पी की सहायता से 4 दिनों में कंप्लीट करता है। यानी अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 12, सॉरी 12 नहीं होगा, 4 × 1 = 4, 15 × 4 = 60, यानी 5, 15 × 4 = 60, यानी एक्स और पी की जो क्षमता आई मेरे भाई वो कितना है, 15। एक्स और पी की क्षमता कितनी आई, 15 आई। लेकिन हमारे पास एक्स की क्षमता दिया है 5 दिया ही है, तो 5 जब एक्स की क्षमता है तो मेरे भाई पी की क्षमता कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। पी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 10 आएगी। इसी नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि पी अकेले मूल कार्य को पूरा कर सकता है। तो पी की जब हमारे पास क्षमता 10 आ गई और मूल काम कितना करवाना है, 90, 90/10, 10 × 9 = 90, यानी 9 डेज में पी अकेले काम को पूरा कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को एक बढ़िया तरीके से
सुंदर वे में हमने आपको बताया। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 का भी सॉल्यूशन देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 125। चलिए 125 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है? कह रहा है कि श्याम और सुंदर एक काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं। श्याम 16 दिन में और सुंदर उसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट करता है। अच्छा, यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल वर्क 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। कितना? 48। अब हमारे पास इफिशियंसी इनका निकाल लेते हैं। 16 तियाँ 48 और 24 दूना 48, ये आया। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसमें? कह रहा है कि श्याम ने अकेले काम को शुरू किया और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। अच्छा, 48 पूरा काम है और श्याम ने अकेले काम को शुरू किया, 10 दिनों के बाद सुंदर जुड़ता है। तो 10 दिनों तक तो श्याम ने अकेले काम किया और श्याम की एक दिन की क्षमता 3 है, तो 10 दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी? 30। बाकी काम इधर लिखना पड़ेगा। 48 में से 30 यानी बाकी काम 18 बचा। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 दिनों बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया तथा दोनों ने काम पूरा होने के एक साथ काम किया। काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा? अच्छा, अब आपको करना क्या है कि दोनों की अगर क्षमता देखें तो 3 2 5, 18 बटे 5। ठीक है, 18 बटे 5 आपका ये हुआ। अच्छा, अब हम अगर इसी को कैंसिल करें तो अगर हम कैंसिल करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 3 सही 3 बटे 5 ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये कहा है कि दोनों कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि तथा दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया, तो काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। अब आपको केवल इसी में 10 दिन और जोड़ देने हैं। 3 सही 3/5 तो ये था ही, यहाँ पर 13 सही यानी 13 × 3/5 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये रहा एक बढ़िया क्वेश्चन, सुंदर और सरल तरीके से हमने सॉल्व किया। बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 126 वाला सॉल्व करते हैं। कहा है कि आदित्य अकेले एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। अकेले आदित्य किसी काम को 8 दिन में, और भगवान अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पर पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 24, 8 तिरिक 24 और 12 दूना 24, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब आगे क्या कहा है उसको देखिए। कहा कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन आदित्य को कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। अच्छा, 3 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा किसको? कार्य शुरू होने से पहले 3 दिन पहले आदित्य को काम छोड़ना पड़ा। तो अब काम कौन किया होगा? यानी भगवान ने। तो भगवान एक दिन में 2 लड्डू बनाते हैं, तो 3 दिन में 6 लड्डू बनाएंगे, और 24 में से 6 घटाएंगे तो ये 18। 18 कौन बनाएगा? आदित्य। ठीक है, अच्छा ठीक है, लेकिन आदित्य पूरा 3 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अच्छा, अब ये कहा है
उन्होंने एक साथ कार्य करना तो प्रारंभ ही किए थे। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो 3 दूनी 5, 18/5। अभी हमने इसको सॉल्व किया था 3 सही 3/5। ठीक है, और कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। ये इधर हमारे पास क्या था कि 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, यानी इसमें 3 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 3 6 सही 3/5। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 127 वाला भी सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि एडुआर्डो और अब्राहा और जेवियर एक कार को क्रमशः 12, 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। एडुआर्डो और अब्राहा और जेवियर किसी काम को, ठीक है, क्रमशः कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं ये देखना है। 12, 10 और 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अब इसी का हमको एलसीएम निकालना है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 60। 12 पंचे 60, 10 छक्के 60, 15 चौके 60, ये हुआ। ठीक है, अब भाषा पे चले आना है। कह रहा है कि उन सभी तीनों व्यक्तियों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। 2 दिन बाद एडुआर्डो ने कार छोड़ दिया। अच्छा, 60 ये हुआ। अच्छा, 2 दिन बाद एडुआर्डो ने काम को छोड़ दिया, तो 2 दिन तक तो कार्य किया होगा। एक दिन में एडुआर्डो ने 5 लड्डू बनाता, 2 दिन में कितना बनाएगा मेरे भाई? 10 लड्डू बनाएगा। अब बचा कितना काम? 60 में से 10 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा ये? यानी 50 ये बच जाएगा। और 2 दिन बाद एडुआर्डो ने कार छोड़ दिया, और कार पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले अब्राहा ने कार छोड़ दिया। अच्छा, अब अब्राहा ने कार छोड़ दिया 3 दिन पहले, यानी हम ये कह सकते हैं कि अब्राहा ने 3 दिनों तक तो कार्य किया होगा। तो 3 दिनों तक कितना कार्य किया? यानी 6 त्रिक 18, 18 दिन तक अब्राहा ने काम किया। ठीक है, और ये 2 दिनों तक एडुआर्डो ने किया था। ठीक है, अच्छा, हाँ, ये हमारे पास 2 दिनों तक ये किया था। 18 दिन तक ये काम किया। अब हमारे पास काम कितना बचा? 50। ये अब 50 में से 18 घटा देंगे तो हमारे पास काम कितना बच रहा है ये देख लेते हैं। यानी 2 इधर और इधर से हमारे पास 3, 32 काम और बच रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि कार छोड़ दे, कार पूरा होने में लगे दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कार पूरा होने में हुए दिनों की कुल संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहां से, ठीक है, अब आपको बताना है कि कार पूरा होने में लगे दिनों कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसको ठीक ऊपर एक लाइन में चले जाना है। कह रहा है कि कार पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले अब्राहा ने कार को छोड़ दिया था। यानी हमारे पास, और इधर एडुआर्डो ने काम को छोड़ा था, तो ये 6, 4, 10 इनकी ए और एक्स की जो क्षमता हुआ हमारे पास 10, और इसमें हम 10 से भाग लगाएंगे तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 1.8।
अब डेज की बात करें तो ये डेज हमारे पास ये भी आया निकल के, तो 2 डेज और 3 डेज और प्लस ये डेज जोड़ देंगे, 3 दूनी 5 और एक 6, एक 6.8 डेज में काम को पूरा कंप्लीट कर लिए। देखिए 32 इधर बचा, ठीक है, ये काम 32 इधर हुआ, अब 42 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका टोटल काम 60 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। कह रहा कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 14 दिन और 18 दिनों में पूरा करते हैं, यानी ए की कार्य क्षमता ए किसी काम को 14 दिन में और बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 14 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 126। अब इनकी हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं, 14 9 126 और 18 7 126, ये हुआ। अब कह रहा कि ये अकेले 6 दिन तक कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। अच्छा, 126 में 6 दिन तक कार्य ये करता है, फिर उसके बाद तो 6 दिन तक तो काम किया ही है। एक दिन की कार्य क्षमता 9, तो 9 6 54, बाकी काम भी करेगा। 126 में से 54 घटाएंगे तो 72 और 72/7, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारे पास आंसर शिफ्ट हो जाएगा। 10 7 70, 10 सही 2/7 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा बी अकेले। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 129 सॉल्व करते हैं। 129 वाला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि ए अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, वह 6 दिन तक उस कार्य को करता है, फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। अच्छा, वह देखिए कोई काम हो एज ए कितना होता है, 100% होता है। अच्छा, वह उससे कितना 6 दिन तक कार्य करता है, तो 6 दिन में कितना कर लेगा, कुल कितना है 30, तो 6/30 यानी 6 पंचे 30, 1/5 पार्ट कर लेगा, ये ए करेगा और उसके बाद बी करेगा। तो 1/5, तो 1 - 1/5 यानी 4/5 भाग जो बी करेगा, और कितने दिनों में, 24 दिनों कर रहा है, तो 4 6 24 और 5 6 30, यानी बी कुल कितने दिनों में करेगा, ये भी 30 दिनों में। और टोटल वर्क किसे कहेंगे, इसका एलसीएम यानी 30, इनका एफिशिएंसी 1 ठीक है। अब इसमें कहा क्या है, ए और बी मिलकर उस कार्य कितनी दिनों में करेंगे, तो मेरे भाई ए और बी की क्षमताएं कितनी है, 2 है, दोनों मिल करके, तो टोटल काम 30 दूना 7 यानी 30/2 यानी 15 दिन में, 15 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। 130 वाला भी क्वेश्चन आपके सामने प्ले करवाते हैं। कह रहा कि ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेता है। अच्छा, ए किसी कार्य को 24 दिनों में, ठीक है, और उसने 21 दिन तक कार्य किया, और बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिन में पूरा किया। अच्छा, तो वही यानी कोई काम एक है, कौन 21 दिनों तक काम किया है, ये ए ने, तो 21 दिनों कुल कितना काम कर लिया होगा, कुल काम कितना है 24 और काम कितना 21, तो 3 7 21 और 3 8 24। अब शेष काम कौन करेगा, यानी 1 - 7/8 यानी 1/8 काम कौन करेगा, आपका जो बचा यानी बी। ये तो ए काम किया इतना पार्ट, 7/8 पार्ट, बी 1/8 पार्ट कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, करा कि 5 दिनों में। 1/8 पार्ट 5 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में, 8 5 40, 40 दिनों में। 24 और 40 का एलसीएम 120 टोटल वर्क। अब इनका क्या हो जाएगा,
हम इनका एलसीएम निकालेंगे 120। अब इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 24 बच्चे 120 और 40 3 120, 5 3 8। अब कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर इस कार को इतनी देर पूरा करेंगे, तो 120 है, 5 3 8 कैंसिल कर लेंगे, तो 8 एक के 8, हाँ 8 एक के 8, 8 5 40, 15 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा, हमने आपको टाइप नंबर 5 में कुल मिलाकर के 120 से लेकर 130 तक कंप्लीट करवाएं। अब आते हैं अगले वीडियो में आपको अगला टाइप पढ़वाएंगे।